84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला है ना। और उसके बावजूद भी आश्रम के जैसा सिस्टम हमें मिला और आज मां शारदा की नगरी में हम लोग एक सक्सेस मिशन में जो साथ यहाँ बैठकर अपनी अपनी कामयाबी के लिए कुछ नया सीखने आए। सही है। और ऐसे बुझे हुए चेहरे, मायूस नाखुश जैसे जो बैठे हैं आप, क्या लगता है आपको सीख पाएंगे? लगता है जब भगवान ने हमें बनाया मनुष्य को, यानी इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मुस्कुराने का जो श्रेय और जिस मिला है वो इंसान को सिर्फ, यानी सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ही प्राणी है जो मुस्कुरा सकता है और वो है इंसान और हम आप। सही है ना? yes. सही है। yes. सिर्फ इंसान ही मुस्कुरा सकता है। किसी भैंस को आपने आज तक मुस्कुराते देखा क्या? किसी ने देखा क्या आज तक किसी भैंस को मुस्कुराते हुए? अगर भैंस मुस्कुराने लग जाए इसका मतलब वह इंसान बनने की प्रोसेस में लग गई है ना। लेकिन यदि इंसान मुस्कुराना बंद कर दे तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक बहुत शानदार एक पंक्ति हमारे शानदार लीडर्स लोग कहा करते हैं कि मायूसी जिसके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसके चेहरे में बैठने से इनकार करती है। अगर आप मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम को एक्साइटमेंट के साथ सुनेंगे, यही रहेंगे, तो आज आपको वो मिलेगा जो आप दिल में लेकर के आए हैं आज इस मैयर के प्रोग्राम में। चाहते हैं? चाहते हैं ना? जैसे कि आज हमें राजेंद्र जी ने बताया कि हम आरसीएम के एक शानदार एक बेहतरीन सीखने की इस पाठशाला में है और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस है क्या। ऐसे बहुत सारे नए लोग भी हैं जो आज पहली बार आए। क्या ऐसे कितने साथी जो पहली बार आरसीएम के प्रोग्राम में आए हैं? इनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं? बजा लीजिए, जोरदार ताली बजा लीजिए। ऐसे कितने साथी हैं आज इस प्रोग्राम में जो मैहर लोकल मैहर जिले से हैं? ऐसे कितने साथी अपना हाथ खड़ा करेंगे? देखिए, ये लोकल के लोग हैं जो यही मैहर में रहते हैं और संख्या कितनी है? 4। यानी आप समझिए अभी पूरा मैहर खाली पड़ा है। यहाँ पर टेक्निकल अचीवर बनना बहुत ही आसान है। सही है? बहुत ही आसान है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जो 50 किलोमीटर लगभग 100 किलोमीटर दूर से आए? 100 तक किलोमीटर दूर से। देखिए, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी तय करके आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में इनके ऐसे कितने साथी हैं जो किसी न किसी जॉब में है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, किसी ऐसी संस्था में जहाँ जॉब कर रहे हैं? कुछ ऐसे साथी हैं क्या जॉब पर है जो इनके सम्मान में ताली होनी चाहिए। ऐसे कितने साथी हैं यहाँ पर जो कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं? है कुछ क्या साथी जो व्यवसाय भी हैं? ये देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है इस काम को करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। इस काम को वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो किसी जॉब में है, जो कोई कुछ व्यवसाय भी कर रहा है वो भी इस काम को कर सकता है। हमारे बीच में
महिला साथी भी हैं। महिला शक्ति जो आज मां शारदा की नगरी में शक्ति का एक जो रूप है मां शारदा का, और यहाँ पर एक मां शक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है। इनके सम्मान में भी जोरदार ताली होनी चाहिए मां शक्तियों के लिए, जिन्होंने अपने घर को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन घर को संभालते हुए और इन्होंने जिम्मा ले रखा है कि हम भारत को स्वस्थ बनाएंगे और स्वास्थ्य रक्षा मिशन पर काम कर रहे हैं, हेल्दी इंडिया पर काम कर रहे हैं। इनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए मां शक्तियों के लिए। ये हुआ परिचय। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब पर हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या जो शिक्षा जगत से हैं, शिक्षा जगत से जो लोग लोगों को शिक्षा देते हैं। ये देखिए हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग भी हैं क्या जो स्वास्थ्य विभाग से हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी हैं कुछ लोग। ये देखिए ऐसे कुछ साथी भी हैं क्या जो कि अन्न निर्माता कहलाता है, अनाज पैदा करता है। किसान भाई है क्या हमारे बीच में, कुछ किसान भाई भी हैं। मतलब मेरे कहने का यह है यहाँ पर आश्रम के इस प्रोग्राम में हर वर्ग का आदमी है, हर वर्ग के लोग हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन करना क्या है, आरसीएम का जो शानदार जो जान होती है उसको बोलते हैं आरसीएम का प्लान। आरसीएम का जो मेन जान होती है वो है मार्केटिंग प्लान। और आज हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो क्या बात करते हैं, यही मार्केटिंग प्लान ही बताते हैं, सही है। हमें बताया गया था कि हम भारत में जो लोग पैसे कमाते हैं, तीन तरीके से कमाते हैं। कैसे? या तो हम लोग नौकरी करते हैं, या कि हम लोग व्यापार करते हैं, या कि तीसरा हम लोग कृषि करते हैं। यानी हम भारत में पैसे कमाने के सिर्फ तीन तरीके ही जानते हैं, जिसको बोलते हैं नौकरी, व्यापार और कृषि। इन तीन तरीकों से पैसा आता है। पैसा आने के बाद हम लोग करते क्या है, पहला या तो हम उसे खर्च करते हैं, दूसरा बचत करने की कोशिश करते हैं, सही है। जितना भी हम पैसा कमाते हैं उसका लगभग 80% पैसा हम लोग खर्च कर देते हैं और 20% बचाने की कोशिश करते हैं। यह पैसा जो हम लोग बचाते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने, घर में कोई बीमारी, बच्चों की शादी, बच्चों की स्कूल की फीस, ये भी पैसा खर्च हो जाता है। यानी हम लोग करते क्या, जीवन भर पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, दो ही काम करते हैं ना। हम लोग पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। ये पैसा जो हम लोग खर्च करते हैं कहाँ करते हैं, एक बाजार होती है जहाँ पर हम लोग जाते हैं और वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं। उस बाजार व्यवस्था में क्या होता है, हम लोग पैसे लेकर के जब जाते हैं बाजार में तो हम लोग कौन होते हैं, ग्राहक, कस्टमर। ग्राहक जब कोई भी सामान लेना होता है तो कहाँ जाता है, दुकानदार के पास। दुकानदार उस सामान को घर में बनाता है क्या, नहीं बनाता। ये लाता है किसी न किसी थोक व्यापारी के यहाँ से। थोक व्यापारी भी उस सामान को घर में नहीं बनाता, यह लाता है एजेंसी से। एजेंसी भी सामान को नहीं बनाती, ये लेती है एजेंट से। एजेंट लेता है कंपनी से, सही है। इस पूरी व्यवस्था में देखिए होता क्या है, कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक को पता कैसे चलता है कि मार्केट में कोई नया सामान आया, तो यहाँ पर कंपनी क्या करवाती है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। और ये विज्ञापन जो लोग करते हैं ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा विश्व जानता है, सही है। ये विज्ञापन ऐसे लोग करते हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। ये कोई फिल्मी एक्टर हो सकते हैं, कोई खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे जगह से लोग आकर के किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के हाथ में लेकर के तारीफ करते हैं, यानी उसका एक बड़ा पैसा लेते हैं। और ये लोग जब किसी भी चीज का प्रचार करते हैं तो करोड़ों रुपया का एग्रीमेंट साइन करते हैं। और क्या होता है, जब ये करोड़ों रुपया लेते हैं तो क्या सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, लाइफ बॉय है जहां
तंदुरुस्ती है वहाँ। अगर लाइफ बॉय लगाने से तंदुरुस्ती आती होती तो डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ एक एक लाइफ बॉय की साबुन में देते हैं कि सुबह शाम इसको भी खाइए, लगाइए। नहीं, तुम्हें लगाने से तंदुरुस्ती नहीं आती। ये लोग सिर्फ बोलते हैं क्योंकि इनको पैसा मिलता है। जब करोड़ों रुपये कंपनी यहाँ पर विज्ञापन में खर्च करती है, क्या जेब से देगी? नहीं देगी। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का रेट एडवर्टाइजमेंट का बढ़ जाता है और फिर यहाँ पर कंपनी विज्ञापन करवाने के बाद फिर कुछ एजेंट नियुक्त करती है जो भी क्वालिफाइड MBA के लोग हमारे घर से भाई बहन बच्चे हो सकते हैं, जिसको कैंपस सिलेक्शन से उठाया जाता है, लाखों रुपए का पैकेज दिया जाता है। ये लोगों का काम होता है आपको अलग अलग शहरों में जाकर के डीलरशिप देनी है, एजेंसी देनी है। ये लोग जाकर के जब एजेंसियां देते हैं, इनको कंपनी लाखों रुपए का पैकेज देती है, क्या ये चलेगी? नहीं देगी। यानी प्रोडक्ट का रेट यहाँ पर फिर बढ़ जाता है और यहाँ पर सामान मिलता है एजेंसी वाले के पास, एजेंसी ले लेता है, ये वो करोड़ों रुपए लगाकर बैठता है, वेयर हाउस मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है। समाज सेवा करेगा क्या? नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जब ये प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ आया, ये भी कुछ प्रोडक्ट लेकर के प्रॉफिट लेकर के जब आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट फिर बढ़ जाता है। और यही काम छोटा पानी भी करता है और यही काम दुकानदार करता है। यहाँ से सामान अगर 10 रुपए का चलता है, ग्राहक के पास आते आते 20 रुपए का हो जाता है और 10 रुपए का सामान 20 रुपए में लेना समझदारी का काम है, नहीं है? अच्छा, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में लेना समझदारी काम नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं मिली कि हम इस समस्या को खत्म कर सके। उस पूरी समस्या में देखिए होता क्या है, सामान कंपनी बनाती है, उपयोग ग्राहक करता है। ग्राहक उपयोग करना बंद कर दे तो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर दे तो ग्राहक मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी पूरे सिस्टम में सिर्फ रोल किसका है? कंपनी का और ग्राहक का। सिर्फ 2 लोगों का ही रोल है। और ये बीच में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ये बीच में बैठे लोग सिर्फ सामान तो एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ में पहुंचाते हैं और वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और ये जो 10 का सामान हम 20 में लेते चले आ रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा चला गया हमारी जेब से, यानी आधा पैसा हमारे जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है। क्या ये हमारे मेहनत की कमाई नहीं थी? हमें लोगों को जो भ्रम है ना कि सुबह से शाम तक ड्यूटी में जाते हैं, दुकान धंधा चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका आधा पैसा हम इनकी बीवी बच्चों के लिए भी कमाकर भेजते हैं। वह हमारी इनकम का जो आधा पैसा जा रहा है, इनके घर जा रहा है। इनके घर अच्छे अच्छे होते हैं, इनके बच्चों की शिक्षा अच्छी स्कूलों में होती है, ये चिंताओं में घूमते हैं, ये अच्छी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। पैसा किसका है? हमारा, आपका। अगर हमारे आपके पैसे से ये लोग बदल सकते हैं तो क्या हम लोग अपने पैसे से खुद बड़े नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम आज तक आपके पास आया कि आप अपने पैसे को खर्चे से ही आप अपनी इनकम जनरेट करें? आरसीएम एक ऐसा अजूबा है इस पृथ्वी पर, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अजूबा है इस पृथ्वी पर जिसका मोनो है आरसीएम। इसका जो फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। अब सही तरीका बताने के लिए जब तक गलत तरीका नहीं बताओ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया, आरसीएम क्या करती है? कंपनी सामान बनाती है आपके गांव मोहल्ले शहर में, सिक्का प्रिंटर, वंडरवॉल, शॉपिंग मॉल, डिस्प्ले वॉल, ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट बोलती है और कंपनी बोलती है आपको एक जगह तक सामान लेने आना है और आप यहाँ जब जब सामान लेने आएंगे आपको आपके एक प्रोडक्ट का 45% वापस मिल जाएगा। यहाँ पर सामान बनाती कौन है? कंपनी बनाती है और छोटे छोटे पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल, शॉपिंग पॉइंट होती है और हमको यहाँ पर आकर के सामान लेना होता है। जब जब हम अपनी खरीदी का सामान खरीदते हैं तो उसी का 45% कंपनी हमें वापस करती है। ये है डायरेक्ट सेल। यहाँ पर सीधा संबंध कंपनी और कस्टमर का बनता है, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और इसी
पार्टनरशिप को 45% को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर इस 45% को लेने के लिए हमें आईडी बनवानी पड़ती है। जिस तरीके से लाडली महीना का 1000 रुपया लेने के लिए आईडी बनवानी पड़ी है ना, उसी तरीके से यहाँ पे एक आईडी बनानी पड़ती है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का नाम, आपको मोबाइल नंबर और एक फोटो, ये सब देते हैं तो आपकी एक आईडी बन जाती है। और जब अपनी घर की जरूरतों का सामान आप इन दुकानों से खरीदते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। यह है सिर्फ आरसीएम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से ज्यादातर लोगों को जो प्रश्न होता है कि आरसीएम हमारे ही सामान को महंगा करके हमें देती है, अगर वही पैसा हमें लौटाती है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको इस मानसिक प्लान के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो बीच में बढ़ जाता है वो ही पैसा हमें मिलता है। लेकिन इस 45% को लेने के लिए काम भी हमको यही करना पड़ेगा, विज्ञापन वहां पर अंतर रूप से प्रचार करता है और यहाँ पर हमें आपको करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब अंतर रूप से बोलता है नौकर लगाओ, टेंशन लगाओ, तो हम बात मान जाते हैं। लेकिन जब आपके घर में पड़ोसी और आपका छोटा भाई बोलता है आज से चाय बनाओ, तो आपको बात समझ में नहीं आती। ये अंतर है और इस अंतर को तब तक आप पूरा नहीं भर सकते हैं जब तक आप कुछ ना कुछ करके नहीं दिखा देते हैं। क्योंकि हमें वो लोगों को, अपने घर के लोगों को विश्वास तब जीत पाएंगे जब हम कुछ करके दिखा पाएंगे। तैयार है कुछ करने के लिए? तैयार है? लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदारी के फायदे क्या क्या है जानना चाहते हैं? जब किसी कॉन्सेप्ट में जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रोडक्ट खरीदते समय हमें क्या क्या फायदे होंगे, कितने का क्या प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, इस चीज के विषय में जानने के लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करूंगा हमारे सीनियर साथी जो काफी अनुभवी है शिक्षा जगत से, उनके सम्मान में एक जोरदार ताली बजाएंगे। रिटायर्ड प्रिंसिपल माननीय मुन्नालाल कांगे जी के जोरदार ताली स्वागत करेंगे माननीय मुन्नालाल जी के लिए। धन्यवाद सर। हमारे जाबाज लीडर ऊर्जावान श्री बंसीलाल जी के लिए, बंसीलाल जी के सम्मान में हम चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत किया। अभी